500 है, हम लोग 10,000 हैं उधर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भरत तिवारी तथा कथित इनकाउंटर का मामला अब छोटा मोटा नहीं रह गया है। यह मामला इतना बड़ा हो चला है कि अब इस मामले में लाखों लोगों का जुटान होने जा रहा है। भोजपुर के शाहपुर में बिलौटी गांव में महापंचायत का आयोजन कराया जाने वाला है और आज ही वो तारीख है जब लाखों की संख्या में लोग यहां इकट्ठा होंगे और यहां पर यह तय किया जाएगा कि इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे न्याय की मांग को और पुरजोर तरीके से उठाया जाए। अब देखिए, सोशल मीडिया भरत तिवारी केस को लेकर पटा पड़ा है इस बहस के साथ कि भरत तिवारी का एनकाउंटर सही था या गलत था। कई लोग कहते हैं कि भरत तिवारी गलत कर रहा था। हाथों में हथियार लहराना अगर एकमात्र विकल्प होता तो शासन प्रशासन और सरकारी तंत्र के आगे हर युवा बंदूक लेकर खड़ा नजर आता। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह कहता है कि भरत तिवारी ने आखिर हथियार उठाना क्यों चुना। भरत तिवारी के आगे क्या मजबूरियां आई जो उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए भी हथियार को अपना माध्यम बना लिया। इसके पीछे लोग सरकार की विफलता, सरकारी तंत्र की विफलता, प्रशासन की विफलता और लापरवाही आनाकानी को हवाला देते हैं और कहते हैं कि तमाम युवाओं के जहन में इस प्रकार की क्रांति भरी पड़ी है। प्रशासन और सरकार की अनदेखी के कारण कोई कोई उनमें से भरत तिवारी बन बैठता है और इस प्रकार हथियार लहराते हुए प्रशासन के आगे खड़ा हो जाता है। अब चलिए, यह बहस तो चल ही रही है, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है। बिलौटी गांव में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है और इसे लेकर अभी से ही लोगों का जुटान शुरू हो चुका है। खबर तो यह भी है कि प्रशांत किशोर जाने वाले हैं। इसके साथ ही करणी सेना और कई संगठनों के बड़े बड़े लीडर जो है वहां मौजूद रहेंगे और यहां एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। कल आपने देखा कि कैसे भरत तिवारी मामले पर भरत की मां के द्वारा दिए गए आवेदन को लेकर करीब करीब 6 से 7 दिनों के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों पर एक्शन होता है। गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया जाता है एसपी के निर्देश पर। इनमें एसएचओ, डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी, यदि आंकड़ा अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 लगभग पुलिसकर्मी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज किया गया। अब सही गलत का यह बहस जो है वो चल रहा है, लेकिन इस बीच महापंचायत पर सबकी निगाहें हैं। इस महापंचायत में तमाम दिग्गज उपस्थित होने वाले हैं। अभी कई लोगों का आना बाकी है। कई लोग दौरा कर चुके हैं, कई लोग सहानुभूति प्रकट कर चुके हैं। उनमें पप्पू यादव है, खेसारी लाल यादव है, बड़े बड़े नेता हैं। तमाम नेता, जितने भी नेता हैं वो जा चुके हैं, दिलासा दे चुके हैं, कोई आर्थिक सहायता कर चुका है। सवाल यह है कि एक बड़ा तबका जो है ये कह रहा है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत तरीके से किया गया। किस संविधान में और किस कानून के पन्ने में लिखा हुआ है कि हथियार फेंक देने के बाद भी आप आरोपी पर गोली चला सकते हैं? क्या कोई अन्य विकल्प नहीं बच गया था? अब देखिए, भरत तिवारी केस के कुछ सवाल जो आज भी सवाल बने हुए हैं, वो सवाल क्या है हम आपको बताते हैं। अब देखिए, कुछ सवालों की यदि हम चर्चा करेंगे तो सवाल क्या है? पुलिस टीम पर क्या हमला हुआ था? क्या आत्मरक्षा की स्थिति थी? क्या गोली चलाने से पहले अन्य विकल्पों का इस्तेमाल किया गया? और क्या सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन तरीके से किया गया? ये तमाम सवालात हैं और इन्हीं सवालों के बीच में कहीं ना कहीं भोजपुर पुलिस जो है वो उलझी पड़ी है, फंसी पड़ी है। अब सरकार की भी वाहवाही करिए, सम्राट चौधरी की भी वाहवाही करिए, क्योंकि सम्राट चौधरी ने बिना देरी किए न्यायिक जांच का जो आदेश दिया इस मामले पर, उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा। अब जिस एसएचओ की बात की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है, जो सामने आकर ये कहते नजर आ रहे थे कि जिसको मरना लिखा था वो मर गया, वैसे लोगों के खिलाफ भी अब लोगों में गुस्सा फूट रहा है। भोजपुर के लोग उबाल मार रहे हैं। एक तबका है जिसके लिए भरत तिवारी लड़ाई लड़ा करते थे, वो तबका आज रो रहा है और उसमें कोई जाति वर्ग विशेष नहीं था। उसमें मतलब यह नहीं था कि सवर्ण जाति से आने के कारण भरत तिवारी सिर्फ सवर्णों की लड़ाई लड़ रहे थे। भरत तिवारी सभी की लड़ाई लड़ रहे थे। जवैनिया गांव में जो बाढ़ आया था और उस बाढ़ के कटाव में जो सैकड़ों घर बह गए थे, उसमें सिर्फ सवर्णों का घर नहीं था, उसमें हर बिरादरी का घर था। और इसी बात का हवाला देते हुए लोग भरत तिवारी के साथ नजर आते हैं। अब देखिए, हमारा काम खबर बताना है और हम लोगों की प्रतिक्रियाएं जैसे जैसे आ रही हैं वो आपको समझा रहे हैं। भरत तिवारी केस को लेकर के अब कहीं ना कहीं प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है। पिछले दिनों जब एफआईआर दर्ज किया गया तो इसे एक बड़ी जीत माना गया और कहा गया कि भरत तिवारी की मां आशा देवी की यह पहली जीत है।
परिजनों की पहली बड़ी जीत है। अब ऐसे में बड़े बड़े जो पूर्व अधिकारी हैं, जो पूर्व बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व डीजीपी से लेकर के बड़े बड़े जो जितने भी पदस्थापित लोग रहे हैं, जो प्रशासनिक खेमे के एक बड़ा नाम रहे हैं, उन सब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और लगभग सभी लोगों ने यह कहा है कि यह गलत एनकाउंटर है, गलत तरीके से किया गया एनकाउंटर है। राजनीति की बात कीजिएगा तो राजनीति में सरकार अपने ही लोगों से घिरती दिख रही है। अब बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए में एक धड़ा यह कह रहा है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत तरीके से हुआ और एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को सजा मिलनी चाहिए, और यह दबी जुबान से नहीं कहा जा रहा है बल्कि खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है। याद रही तो आपको बताते हैं, अशोक चौधरी का नाम ले लीजिए। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि आत्मसमर्पण के बाद गोली चला दीजिएगा। उसके अलावा बीजेपी के अश्विनी चौबे को ले लीजिए, जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं वहां बिलौटी गांव में। उन्होंने तो खुलकर मोर्चा खोल रखा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। पवन सिंह ने अब बिहार के चूंकि एमएलसी बनाए जा चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और कहा कि जांच होनी ही नहीं चाहिए, जांच होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अब समझिए इस मामले में कितना कुछ होने जा रहा है। सम्राट चौधरी भी एक्शन में है। सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। तो एक धड़ा, जीतन राम मांझी की बात छोड़ दीजिए, जीतन राम मांझी का अपना एक अलग मसला है, वो अलग राह पकड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव तक यहां तक कह चुके हैं कि ये फेक एनकाउंटर है, और इससे यही नहीं, इससे पहले भी जो एनकाउंटर हुए उन सभी की जांच होनी चाहिए। और उन्होंने तो यह तक आरोप लगाया कि अब पहले जो एनकाउंटर हुआ उसमें जाति वर्ग विशेष को भी देखा गया। यह मामला इतना छोटा नहीं है, यह मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। लेकिन बात आज की करें तो आज दिन भर बिलौटी गांव, भोजपुर का, शाहपुर का बिलौटी गांव दिन भर गर्म रहने वाला है। बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े दिग्गजों का जुटान होने जा रहा है, और यह जुटान यह तय करेगा कि भरत तिवारी एनकाउंटर, तथा कथित एनकाउंटर केस को लेकर के आगे न्याय की जो मांग है वो कितने पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी और किस तरीके से इसे लेकर आगे बढ़ा जाएगा। अब कुछ चीजें समझिए, कुछ फैक्ट्स हम आपको बताते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर में अब तक क्या क्या हुआ वो समझिए। बिलौटी गांव में घटना के कई दिन बाद माहौल पूरी तरह सामान्य अब भी नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो केवल निष्पक्ष जांच चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी दोषी व्यक्ति के कानून के दायरे में लाया जाए। पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी पर एक एफआईआर दर्ज हुआ, जबकि एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे और सड़क जाम को लेकर 14 नामजद सहित 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ। यह पहले की बात है, मतलब कल के पहले की बात है। अब मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया। विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते रहे। विपक्ष का आरोप कि जनता और परिजनों के दबाव के बाद ही प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई हुई है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने आर्थिक सहायता भी की थी। अब समझिए कि तरह तरह की बातें। अब एनकाउंटर को लेकर क्या सही क्या गलत उस पर हम नहीं जाएंगे, वो जांच का विषय है। और चूंकि न्यायिक जांच, अब न्यायिक जांच छोटा मोटा जांच नहीं होता है। अगर आप नहीं समझते हैं तो समझिए, न्यायिक जांच का अगर आदेश दे दिया गया है तो समझिए कि संबंधित पुलिसकर्मियों के हाथ पांव सूजने लगे हैं। तो सम्राट चौधरी ने भी तत्परता दिखाई है। इस मामले में क्या कुछ है क्या नहीं है वो निकलकर सामने आ जाएगा। अब जो एनकाउंटर हुआ है, अब आपको पता है, जो लोग वहां के बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं, जिनके लिए भरत तिवारी लड़ाई लड़ा करते थे, वो लोग कहते हैं कि 3 गोली हमारे सामने मारी गई। डॉक्टर कहते हैं कि 4 गोली। भैया चौथी गोली कहां से आई और कब मारी गई, यह भी एक बड़ा सवाल है। कई लोग तो 5 कह रहे थे, लेकिन 4 ही की बात कही जा रही है। लोग कह रहे हैं कि 3 गोली लगने के बाद भी हाथ हिलाकर वो बंदा हंस रहा था और कह रहा था कि जाओ अब तुम लोगों का काम हो जाएगा। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि 100, 200, 500 सालों में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो चाहता है कि वो मरे और उसके मरने के बाद जो लोगों का भला होगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है भरत तिवारी को। कुछ लोग इसे जातिवादी रंग भी देना चाहते हैं। कहते हैं कि जाति जाति, अब बिहार में तो आपको पता है ना कि नस नस में जाति का जो जहर है वो बो दिया गया है। जाति का रंग भी इसमें खेला गया। लेकिन सबसे बड़ा तबका और सबसे बड़ी आवाज, सबसे भारी भरकम आवाज जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है और वो कह रही है कि भरत तिवारी को जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हम किसी के पक्ष में नहीं खड़े हैं, हमारा काम भी नहीं है किसी का एक तरफा साइड ले लेना। लेकिन यह बताना जरूरी है कि पब्लिक के जहन में क्या चल रहा है, लोग सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्रशासन को लेकर क्या सोच रहे हैं और खासतौर पर भोजपुर पुलिस की कार्यशैली को लेकर क्या सोच रहे हैं। अब महापंचायत में जो जुटान होगा उसमें से क्या क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएगी वो हम आपको दिखाएंगे जरूर, बताएंगे जरूर, और बताएंगे कि बिहार पुलिस कैसे अपने ही एनकाउंटर के इस तरीके में, इस मकड़ जाल में फंसती नजर आ रही। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।